हेलो, गुड आफ्टरनून। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट थर्ड, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। देखिए, आइडेंटिटी मीन्स हिंदी में कहते हैं सर्वसमीका, यानी कि फॉर्मूला जो सारे के सारे वेरिएबल के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाता है, विच आर सेटिस्फाइड फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर नोन एज द आइडेंटिटीज। मतलब जस्ट लाइक ए फॉर्मूला। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, सबसे पहले तो ये भी आइडेंटिटी हुई, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोशेक थीटा। तो 6 तो ये आइडेंटिटीज हो गई। अब इसमें सिंपल सी बात, पहले भी मैंने कहा है कि देखो भाई, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कोशेक। तो सिमिलरली जैसे एक्स का रेसिप्रोकल 1/x है, तो साइन थीटा का 1/sin थीटा हो गया। तो 1/sin थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, बट साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर कोसेक थीटा है तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार से अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक है तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, या cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ऐसे ही आप रिमेनिंग ये रेसिप्रोकल हो गई, इस पर बेस्ड रेसिप्रोकल आ गए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं, ऐसी टेन थीटा 1/cot थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा, और अगली आइडेंटिटी होगी आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज द फॉर्मूला फॉर टेन थीटा। तो सिमिलरली कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टे साइन, इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो भाई ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। अब नेक्स्ट जो मेन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो है आपका पहला यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसमें साइड ट्रांसफर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर उधर ले जाइए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके ये हो जाएगा। अगली आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई इसमें अगर हम ये देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चले गया ट्रांसफर में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर कहूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए भाई, कई बच्चों को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो सोचते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस है, हर चीज को वो लेफ्ट से राइट या एक क्राइटेरिया जैसा बना देते हैं। तो ऐसा है नहीं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, प्लस हो गया 1 को इधर, लेकिन लिख इधर दिया। क्यों? क्योंकि a बराबर b तो b बराबर a। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप इसको यहीं रहने दीजिए। तो जैसे क्या किया आपने, इसको हटा करके माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया, तो उधर ले जा करके आ गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको ट्रांसफर किया। अब माइनस माइनस ये अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस हटा दो, उधर ट्रांसफर कर दो। तो इसको माइनस हटा दोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। तो और लास्ट जो आइडेंटिटी है इसी में वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटीज का प्रयोग हम 10th स्टैंडर्ड या 11th 12th में भी इसका प्रयोग होता है इन सब का। वहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो करेंगे कैसे कि जो हमको डेरिवेशन दे रखे होंगे या क्वेश्चन प्रूफ करने दिए होंगे, तो उनका पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, उस लेफ्ट साइड से इन फॉर्मूलों के उपयोग से राइट निकालेंगे, या राइट से लेफ्ट,
या दोनों भी आप निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूला को। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी क्वेरी है तो उसको